नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को लिखा गया है आर्यमान जैन और असीम श्रीवास्तव के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई मुंबई में। एक जगह है मुंबई में आरे, वहाँ पे पेड़ों को काटा जाना था मेट्रो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। काफ़ी विवाद हो गया क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास पेड़ काटे जा चुके हैं और कहा यह जा रहा है इतने पेड़ों की कटाई सफिशिएंट है मेट्रो प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो, बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये आर्गुमेंट दिया कि अगर मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तो सड़कों पर कम कारें दौड़ेंगी, यानी कार्बन का जो एमिशंस हैं वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा। इसी आर्गुमेंट के जवाब में आज का ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। राइटर्स काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट कि देखो, जो पेड़ काटे गए हैं यानी जो फॉरेस्ट था वो हमें काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जीव जंतुओं को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, एक्वीफायर का काम करते हैं। मतलब बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉरेस्ट के द्वारा, पेड़ों के द्वारा। जबकि मेट्रो प्रोजेक्ट के द्वारा ये सारी सर्विसेज थोड़ी ना प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट राइटर्स ये देते हैं, ये बोलना कि मेट्रो प्रोजेक्ट अगर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मुंबई की सड़कों पर कम कारें दौड़ेंगी उस रूट पर। ये आर्गुमेंट गलत है। क्यों गलत है? राइटर्स का ये बोलना है 1982 में जब एशियन गेम्स होने थे तो उस समय काफ़ी सारे ब्रिजेस इस्टेब्लिश किए गए थे और तब भी ये बोला गया था कि पेड़ों को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि सड़कों पर कम कारें दौड़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा देखो इसलिए नहीं होता। मान लीजिए मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया उस रूट पर जहाँ पर पेड़ काटे गए हैं। बहुत से लोग पहले अपनी कार से यात्रा करते थे, वो मेट्रो से यात्रा करने लग गए तो सड़कों पर कारें कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा अरे अब तो कार से कम समय लगता है, मेट्रो के बजाय हम कार से जाएंगे, या फिर बस की अपेक्षा कर हम कार से जाएंगे क्योंकि आजकल सड़कों पर भीड़ कम होती है। एक और एग्जाम्पल है, दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी तो ब्रीफ समय के लिए, मतलब थोड़े से समय के लिए सड़कों पर जो कंजेशन है वो कम हुई थी, लेकिन उसके बाद कंजेशन का जो लेवल था वो सेम हो गया था जो पहले था। कहने का एसेंस यहाँ पर क्या है? कहने का एसेंस यहाँ पर ये है, देखो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की सहायता से आप इकोलॉजी को कंजर्व नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इससे एमिशंस कम होगा या फिर इससे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचेगा। आपके पास ऑलरेडी जो इकोलॉजी से संबंधित रिसोर्सेज हैं उनको आपको कंजर्व करना होगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, जो लोग ये बोलते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन का एमिशन कम होगा, वो ये बात भूल जाते हैं। प्रीवियस डेटा ये शो करता है पेड़ों के काटे जाने के बाद एमिशंस बढ़ता है ना कि कम होता है। क्योंकि जैसा हमने पिछले आर्ग्यूमेंट्स में डिस्कस किया, कारों से निकलने वाला जो एमिशन है वो सिर्फ थोड़े से पीरियड के लिए कम हो सकता है, लेकिन फिर से उतनी ही कारें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी और एमिशंस वही रहेगा। लेकिन इस बार पेड़ नहीं होंगे कार्बन एमिशंस को कंज्यूम करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एमिशंस कम होने के बजाय बढ़ेगा क्योंकि वो पेड़ जो पहले कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे वो तो आपने काट दिए। लास्ट में डेवलपमेंट से संबंधित एक बात बोली जाती है राइटर के द्वारा, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऐसे में राइटर बोलते हैं डेवलपमेंट का ये जो मॉडल है वो अच्छा नहीं है। आजकल क्या देखने को मिल रहा है, देश के कुछ ही सिटीज़ में जॉब्स जनरेट हो रही हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। और इन सिटीज़ में भी कुछ ही एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जॉब जनरेशन ज़्यादा है। जैसे ये मुंबई है तो मुंबई का ये जो इलाका है यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, यहाँ पे काम होता है, इस इलाके में लोग रहते हैं। तो सुबह सुबह लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। कहने का मतलब है जॉब करने के लिए ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है। तो राइटर के अनुसार
ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है ये अच्छा नहीं है। आप डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का मॉडल लेके आइए, जॉब्स एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, विभिन्न सिटीज़ के बीच, एक सिटी के अंदर, विभिन्न रीजन्स के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच। ये डेवलपमेंट का मॉडल सही रहेगा। इससे ना सिर्फ लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि इकोलॉजी को भी फ़ायदा होगा। एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है राइटर्स के द्वारा, क्राइसिस ऑफ सोल। पेड़ों को काटा गया मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन को राइटर्स कहते हैं क्राइसिस ऑफ सोल। आपको देखो एथिक्स, ऐसे में किसी सोशल बुराई के बारे में लिखना हो, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर बच्चों का भविष्य, बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर और किसी भी बुराई के बारे में आपको लिखना हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेना, इस फ्रेज का इस्तेमाल कर लेना, क्राइसिस ऑफ सोल। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।